नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी भी चाहिए। और आप सभी को पुनः मैं कहता हूं कि इस दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि दीपावली कल भी थी कहीं कहीं और आज भी दीपावली है। इसलिए आपको अलग से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया इस पर, इसलिए आपको सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। और इसके साथ में आज इस न्यूज़ की चर्चा करेंगे। दोनों न्यूज़ ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली न्यूज आपकी परीक्षा केंद्र से, नए आयोग में परीक्षा केंद्र से संबंधित। दूसरी न्यूज है आपकी भर्ती निकालने संबंधित अभ्यर्थियों के आंदोलन के बारे में। पहली न्यूज का टाइटल क्या है, थोड़ा उसको संक्षेप में बता दें। लिखा है, नए आयोग की परीक्षाओं में भी केंद्र निर्धारण का पेच। अब मामला क्या है, थोड़ा अभी आगे बाद में पूरा बताएंगे आपको। लिखा है, केंद्रों का निर्धारण होने के बाद ही परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय होगा। यानी केंद्रों के निर्धारण के बाद ही आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी का परीक्षा केंद्र का निर्धारण होगा। ये पूरी न्यूज है, इसको भी आगे हम अभी बताएंगे आपको। इसके साथ दूसरी न्यूज है अब शिक्षक भर्ती के लिए दिल्ली कूच करेंगे अभ्यर्थी। ये भी न्यूज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी पद रिक्त हैं और जिसके कारण सरकार नहीं कर रही, इसलिए केंद्र सरकार पर दबाव डाल करके इन भर्तियों पर पूरा कराने की उम्मीद है छात्रों और युवा मंच की। तो चलिए आज दोनों न्यूज़ों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि नए आयोग की परीक्षाओं में भी केंद्र निर्धारण का पेच फंसेगा। क्या है मामला, इसको आप बताते हैं। देखिए, अभी आप समझ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे थे काफ़ी मेरे छात्र की ये पीसीएस को लेकर कि भाई परीक्षाएं एक ही पाली में कराई जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मामला गड़बड़ हो जाता है। कोई पेपर कठिन आ जाता है, कोई पेपर सरल हो जाता है। क्योंकि जैसा नियम है सरकार का, 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर परीक्षाएं 2 पालियों में करानी होंगी। और दूसरी, निजी संस्थानों यानी प्राइवेट कॉलेजेस या महाविद्यालय जो भी हैं, इंटर कॉलेज है, उसमें आप कोई भी परीक्षा केंद्र निर्धारण नहीं बनाएंगे। आपको सिर्फ गवर्नमेंटेड कॉलेज ही में ही चयन करना है परीक्षा केंद्र निर्धारण में। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उनको केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं पीसीएस परीक्षा के बारे में। तो वही चीज़ है, देखिए इसमें क्या लिखा है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नए आयोग भी मंथन इसी आधार पर कर रहा है, क्योंकि उसमें भी 13 लाख के ऊपर अभ्यर्थी हैं। क्या है पूरा मामला आपको बता देता हूँ, संक्षेप में जल्दी पढ़ करके सुना देता हूँ। लिखा है, नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के आयोजन में भी केंद्र का निर्धारण का पेच फंसेगा। नियम सख्त होने के बाद प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को केंद्र नहीं मिल रहे हैं, यानी केंद्र उसे मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा चयन आयोग को भी परीक्षा के लिए केंद्रों के निर्धारण में इस चुनौती का सामना करना होगा। शासन में केंद्र निर्धारण के नियमों को सख्त करते हुए निजी स्कूल कॉलेजों को केंद्र बनाने पर रोक लगा दी है। इसी का नतीजा है कि पीसीएस परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के तहत 5,76,154 अभ्यर्थियों यानी 6 लाख के पदों में अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। और आयोग को यह परीक्षा 2 दिन में कराने का विकल्प भी तैयार करना पड़ा। 2 दिन में कराने के लिए तैयार करना, क्योंकि इतना सेंटर नहीं मिल पा रहा है कि ये एक पाली में एक साथ में कराया जा सके। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के लगभग 4,163 पदों की भर्ती के लिए लगभग 13.19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। पीसीएस परीक्षा के मुकाबले टीजीटी पीजी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या दोगुने से अधिक है। केंद्र निर्धारण के साथ प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की बड़ी चुनौती होगी। एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कि उसमें है एक प्रकार का पेपर होता है, और थोड़ा इसमें एक चीज़ आयोग को सोचना भी चाहिए और सोच भी होंगे कि जो पद हैं, यानी 13 लाख जो अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, ये कई विषयों के हैं, अलग अलग हैं। तो आप आराम से एक शिफ्ट में वैसे पेपर आप नहीं करा पाते हैं, 3-4 पदों में ही करवाते हैं स्टेप्स में। तो आप जिस दिन भी कराएं उस दिन एक विषय का पूरा करवाएं, जैसे नॉर्मलाइजेशन जैसी समस्या ना आए जो छात्रों के सामने आ जाती है कि एक पेपर ईजी आता था, दूसरे वही सेम विषय का दूसरा पेपर कहीं सरल आ गया, तो समस्या आ जाती है छात्रों के लिए। कि सरल वालों को मौका अच्छा मिल जाता है, अच्छे नंबर आ जाते हैं, और कठिन वालों के लिए समस्या आ जाती है। तो ऐसा इसमें होगा नहीं, क्योंकि हर विषय है। जिस अब मान लो आप करके आप 2 बार कराना चाहते हो या 3 बार कराना चाहते हो, तो अब मान लो 4-4 लाख अभ्यर्थी लेकर के आप 3 बार करा सकते हो, या 3-3 लाख करके 4 बार करा सकते हो, 4 शिफ्टों में करा सकते हो। तो आप कोशिश करिए कि एक एक विषय का उस दिन हो जाए, पूरा पेपर हो जाए, चाहे प्रवक्ता का या टीजीटी सहायक अध्यापक का हो। दरअसल प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर शासन ने केंद्र निर्धारण के लिए सख्त नियम किए हैं। इसके पूर्व टीजीटी परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लग चुके हैं। जैसे विज्ञापन वर्ष 2021 के तहत
फैजाबाद में परीक्षा के दौरान छात्रों ने पेपर के बंडल की सील खुली होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था और केंद्र भूमिका का पर संदिग्धता खड़ी हो गई थी। ठीक, तो इस तरीके से इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसलिए टीजीपीजी के लिए आगामी परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को केंद्र निर्धारण के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी। यही वजह है कि आयोग टीजीपीजी की लंबित परीक्षा की आयोजन तिथि को लेकर अब तक निर्णय नहीं ले सका है। यही कारण है कि उसे इन सभी निर्णय नहीं ले सका है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस बार केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण होगी। ऐसे में केंद्र निर्धारण होने के बाद ही परीक्षा तिथि का निर्णय होगा, यानी केंद्र पहले निर्धारित कर लिए जाएंगे, उसके पश्चात ये सूत्रों का कहना है कि उसके बाद ही परीक्षा तिथि का निर्णय लिया जाएगा कि कब परीक्षा आपकी कराई जाए। तो चलिए, तो ये तो आप जान गए हो कि थोड़ा इससे लगता है कि परीक्षा फिलहाल इधर तो आप सोचे ही ना, परीक्षा आपकी मार्च अप्रैल की तरफ ही जाएगी, इससे पहले नहीं हो पाएगी। तब तक ये अपना काम कर सकते हैं क्योंकि उस ड्यूरेशन में कोई परीक्षा होती नहीं है। बोर्ड परीक्षा भी खत्म हो जाएंगी, सीबीएसई बोर्ड भी परीक्षाएं लगभग सभी फरवरी के अंत में होती हैं, कुछ प्रारंभ मार्च में सीबीएसई की जाती हैं। तो यूपी बोर्ड के कॉलेज जब खाली हो जाएंगे सभी, तो आराम टीजीटी करा लेंगे, मार्च या अप्रैल की तरफ आराम से करा सकते हैं, उस समय कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी आपकी है, अब शिक्षक भर्ती के लिए दिल्ली कूच करेंगे अभ्यर्थी। क्या मामला है देखिए, प्रयागराज की न्यूज है। सभी विभागों में रिक्त 1 करोड़ पदों भरने की मांग को लेकर 10 नवंबर को दिल्ली में बेरोजगार युवाओं का सम्मेलन होगा। बेरोजगार युवा 10 नवंबर को दिल्ली में सम्मेलन होगा उन लोगों का सबको। इसमें प्रयागराज से भी काफ़ी प्रतियोगी छात्र शामिल होंगे। इसके लिए युवा मंच के छात्रों ने दिल्ली पहुंचने के लिए अपील की जा रही है। युवा मंच के संयोजक राजेश संचालन का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में उत्तर प्रदेश में मतलब प्राइमरी स्तर के शिक्षक के 1.42 यानी लगभग अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 1.5 लाख पद खाली हैं। प्रदेश में 7 वर्षों में परिषदीय विद्यालयों में करीब 3 लाख पदों को खत्म किया जा चुका है। ये 3 लाख पद खत्म किए जा चुके हैं। इसके अलावा करीब 50,000 परिषदीय विद्यालयों को बंद किया जा चुका है। ठीक, हर साल लाखों डीएलएड और बीएड करने वाले नए छात्र आ रहे हैं। शिक्षा के कायाकल्प का दावा करने वाली प्रदेश सरकार इन रिक्त पदों को भरने और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कतई गंभीर नहीं है। सरकार अगर गंभीर होती तो अभ्यर्थियों को 5 साल तक प्राथमिक शिक्षा भर्ती का इंतजार न करना पड़ता। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भी भर्ती शुरू नहीं की जा रही है। राजकीय इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,000 पद रिक्त हैं, लेकिन 1.5 साल से समकक्ष हड़ताल विवाद के कारण यह भर्ती भी अटकी हुई है। जो भर्तियां हो रही हैं वो पेपर लीक के कारण निरस्त की जा रही हैं। ठीक, यानी एलटी ग्रेड का भी मामला है। इन सभी मुद्दों पर 6 नवंबर को शाम 5 बजे सलोरी के दुर्गा पार्क में छात्रों की बैठक बुलाई गई है। यानी 6 नवंबर को आगे की तैयारी के लिए इन्होंने 6 नवंबर को शाम 5 बजे सलोरी के दुर्गा पूजा पार्क में छात्रों की बैठक बुलाई गई है कि क्या निर्णय लिया जाए, कैसा क्या। उसके बाद 10 नवंबर को ये दिल्ली में कुछ करेंगे, जहां अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार को ज्ञापन देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इससे दबाव तो पड़ेगा केंद्र सरकार पर। जब जाएगा तो केंद्र सरकार की तरफ से सचिव निश्चित उत्तर प्रदेश शिक्षा सचिव को लिखेंगे कि भाई इस भर्तियों को क्यों नहीं किया, जब रिक्त पद है शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, क्यों नई शिक्षा नीति के तहत देश, कोई भी देश हो, आप जानते भी शिक्षा के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो जानते हैं कि बिना शिक्षा वो देश विकसित नहीं हो सकता। शिक्षा ही वो क्षेत्र है जिससे विकास की नई रूपरेखा तैयार होती है। अगर शिक्षित व्यक्ति होंगे, अशिक्षित व्यक्ति होंगे पुरानी पद्धति का अपना करेंगे, और नया समय में व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही, यानी शिक्षित व्यक्ति ही देश को नई दिशा में दे सकता है। इसलिए उसमें भी यही जोर दिया गया है कि शिक्षा और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी न रखी जाए नई शिक्षा नीति में, और योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक ही का चयन किया जाए, जो भी हो, चाहे जिस भी लेवल में हो, चाहे प्राइमरी से लगा करके अपर सभी लेवल में योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक ही रखे जाए। तो चलिए, ये न्यूज़ थी। ओवरऑल दोनों न्यूज़ आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहे तो मुझे इसी के फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।